नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सावन के दूसरे सोमवार की कथा लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। सावन के महीने में शिवाष्टकम का पाठ अति शुभदायी माना जाता है। तो चलिए पहले सुनते हैं शिवाष्टकम। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय नागेश्वर जय रामेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से हे गुणातीत प्रभु तव महिमा अपार वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर शिव शंभो। पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोक न शामन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन वर धवल वरन तन शिव शंभो। विपद विदारन अधम उबारन सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन वर धवल वरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विवसन विश्वरूप परलंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भोलानाथ कृपालु दया में ओघड़ दानी शिव योगी। निमित्र मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषय वेदना से विषयों को मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों में लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अन्न पायनी भक्ति प्रभो। शक्तिमान हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो। पूर्ण ब्रह्म हो दो तुम अपने रूप का सच्चा ज्ञान प्रभो। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे।
तुम बिन व्याकुल हूँ प्राणेश्वर, आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह गहो, हे उमा रमण प्रिय कंत हरे। विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ, दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, बम बम भोले। देवों के देव महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज दिनांक 29 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार। तो आज सुनेंगे सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज के मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में। आज 29 जुलाई को सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त होगा शाम को 7:06 पर। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक माना जाता है। तो आज का प्रदोष काल का समय 6:21 से 7:51 तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इस समय की गई पूजा को भोलेनाथ बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 6:17 से 7:50 तक रहेगा। तो आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत काल में सुबह की पूजा कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं सोमवार को सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत आदर सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहा करता था, क्योंकि उस व्यापारी के धन दौलत होने के बावजूद भी घर में संतान नहीं थी। उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत और पूजा विधि विधान से किया करता था। शाम के समय वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर शिव के सामने घी का दीपक जलाता और व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा और अनन्य भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार के व्रत और पूजा कर रहा है और यह अपना नियम कभी नहीं टूटने देता। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। वो अपनी जिद पर अड़ी रही और बार बार शिव से आग्रह करती रही और उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका ऐसा भक्त है, हर सोमवार को आपका विधिवत व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर ही एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दूंगा, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान का ऐसा वरदान पाकर उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को वहीं का वहीं खत्म कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां आ गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे असलियत पता थी और अपने पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी को नहीं बताया। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रख दिया। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए वाराणसी छोड़ कर आओ।
अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को यथायोग्य यथोचित भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और उसके मामा एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत दुखी थे। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को अगर इस बात का पता चलेगा तो यह बात पता चलने पर कहीं वह विवाह से मना न कर दे। इससे उसकी बदनामी तो होगी ही। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर के मामा से बात की। अमर ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ यह सब कुछ पढ़ा, उस काने लड़के के साथ उसने जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार उसको सोते सोते ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर उसके मामा ने अमर को मृत देखा और रोने पीटने लगा। आसपास के लोग सभी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने का स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के कानों में भी पड़े। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती से बोले, देवी यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, आज इसकी आयु पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि प्राणनाथ आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण दे देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। तब माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को अपने महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें वहां अपने साथ रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। उसके मामा ने नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर को जीवित वापस लौटने की सूचना पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तो यह सोमवार की कथा अब समाप्त होती है। सोमवार को ही सुनी जाने वाली एक और कथा हम आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, शिव भगवान और पार्वती जी साथ साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे।
पार्वती जी ने वहाँ देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा जी में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे थे, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब देवी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पापों और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या अब पवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे, प्रिय, गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, भला इन्हें लाभ कैसे होगा? देवी पार्वती ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। फिर पूछा, प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूँ सभी तो गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और सभी अभी तक इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। अगले दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, उसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया और एक दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने का प्रयास करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। और भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर यह समझाकर बिठा दिया कि देखो, आप लोगों को सुनो सुनो कर पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा हो तो इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाओ और मुझ अबला की सहायता करो। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब भी कोई मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो, तब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्होंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, इसीलिए इन्हें वही इंसान छुए जो स्वयं निष्पाप हो। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी कोई छोटे से छोटा पाप तक नहीं किया हो, तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गई और फिर आने जाने वाले लोगों को भगवान शिव की सिखाई हुई बात कहने लगी। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप पैदा हुआ। कुछ लोग लज्जा के डर से डर गए, कुछ लोगों को धर्म का डर लगा, कुछ लोगों को कानून का डर लगा। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि अरे मरने दे इस बुढ़े को, क्यों रो रही है उसके लिए। मगर आगे और कुछ दयालु और सच्चरित्र पुरुष भी थे। उन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध को वहां से निकालना चाहा, तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर वे भी ठिठक कर रुक गए। जो निष्पाप हो केवल वही उन्हें छुए, नहीं तो वे भस्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहा कर आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ ना जल जाए। और इस प्रकार उन वृद्ध को निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भस्म न हो जाएं। इस तरह सोचकर किसी की भी हिम्मत उन्हें निकालने की नहीं हुई और उस वृद्ध को दलदल में ही छोड़कर आगे बढ़ गए। सैकड़ों लोग आए और पूछकर चले गए। सुबह से शाम हो गई। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखो, कोई आया सच्चे हृदय से गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। देवी पार्वती ने उससे भी वही बात कही। उस नवयुवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा कि भाई, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नवयुवक ने बिना कोई संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों है? आपको नहीं दिखता मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ। गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? और आपके पति को मैं अभी तुरंत ही निकालता हूँ। कहते ही उस नवयुवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे इस चीज़ का अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, इतने लोगों में से बस इस एक ने ही गंगा में स्नान किया है। कहने का अर्थ ये है
कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए, केवल पाखंड और दिखावे के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का पुण्य बहुत है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णित है। अब चलिए सुनते हैं शिव भगवान की आरती, क्योंकि कथा सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है, अन्यथा व्रत और कथा अधूरे माने जाते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे, शिव जी का रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक भूतादिक, सनकादिक भूतादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के बीच कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथाएं और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसके श्रवण का लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें।
कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले लिखना ना भूलें। धन्यवाद।